हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में जितना भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है एक एक शिफ्ट को हम लोग कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 1 अप्रैल 2024 का दोनों शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, दोनों शिफ्ट क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं और 2023 का सारा शिफ्ट का क्वेश्चन कराया गया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो आपको करवाया जा रहा है ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो एग्ज़ाम के बाद आंसर की जारी होता है ना, वही पीडीएफ है ये। तो वीडियो पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अंतः जोड़ पुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनायास में कौन सा समास है? तो अनायास में अवयवी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष में कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया गया है संहार का अर्थ क्या है? तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं। संहार का अर्थ क्या है? संसार है, नाश है, भलाई है, दया है। तो संहार का अर्थ इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? तो एनुअल के वार्षिक नहीं लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। वो वार्षिक का स्पेलिंग होता है ANNUAL। एनुअल एग्जाम जो होता है ना, वार्षिक एग्जाम, उसका ANNUAL होता है। यहाँ पे ANNUL है। तो एनुअल, इस एनुअल मतलब होता है रद्द करना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्रोप्रिएशन के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? तो एप्रोप्रिएशन मीन्स क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनियोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो शब्द के अंत में जोड़कर बनता है वो प्रत्यय होता है, और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पे प्रत्यय पूछ रहा है, तो सपेरा, सपेरा में क्या आ रहा है? एरा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुरी राय देना। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बुरी राय देना। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस पुस्तक के दाम अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? ये बहुत सुंदर जो अंडरलाइन किया गया है, इसमें कौन सा पदबंध है? तो विशेषण पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चा से उठा नहीं जाता है। भाववाचक का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बच्चा से उठा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल ने मेहनत की होती तो आवाज से अच्छा परिणाम मिलता। वाक्य का प्रकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकेतवाचक हो जाएगा। राहुल ने मेहनत की होती तो आवाज से अच्छा परिणाम मिलता, वाक्य कौन सा है? तो संकेतवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत पूछ रहा है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड में है व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहता है, ये गलत दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मरने वाले कवियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अतिशयोक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है, उभय अलंकार होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है। इसमें रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मन सागर, मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक जो है वो रूपक अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपक अलंकार है, तो पहला ऑप्शन है पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, ये पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, ये वो रूपक अलंकार हो जाएगा। राम कृपया भवनीसा सिरानी, तो ये भी रूपक अलंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी जो है वो रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना रंगी जल नभ में दिखते हैं अनूठे, योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विरोधाभास हो जाएगा। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो विरोधाभास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, यह भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। यज्ञ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 लघु और 2 गुरु हो जाएगा। ISS इसको याद रखिएगा, पीछे भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ये 2023 में भी पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मंदाक्रांता में होता है। किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, तो मंदाक्रांता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकन की नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। उपयुक्त पंक्ति जो दिया गया है इसमें से काव्य गुण का समावेश पूछ रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में से किस काव्य गुण का समावेश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 माधुर्य गुण का समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा। विभत्स रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है, क्या होगा, तो जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, PDF टेलीग्राम पे भेज देंगे, वहाँ से आप मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग साइंस क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद सोशल साइंस देख लेंगे, और उसके बाद 10 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा जाता है, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले साइंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 से साइंस का क्वेश्चन होगा। चलिए तो यहाँ से साइंस का क्वेश्चन है, यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट है। निम्न में से कौन खरपतवार नाशक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 VAM, यह एक तरह का जैविक उर्वरक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण संबंधी कौन सा कथन सत्य है।
मेंडलीव के तत्वों का वर्गीकरण संबंधी कौन सा कथन इसमें पूछ रहा है कि सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही दिया हुआ है। मेंडलीव आवर्त सारणी अक्रिय गैसों की खोज होने पर उन्हें समायोजित किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृत्ताकार। नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षा क्या होता है, तो वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोटॉमी और पुनर्जनन अच्छी तरह से चिन्हित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इचिनोडर्मेटा हो जाएगा, इचिनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया आमतौर पर किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5 वर्ष से नीचे। डिप्थीरिया जो है वो आमतौर पर किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है, तो 5 वर्ष से नीचे आयु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांश जैविक अपशिष्ट को कौन परिवेश में लौटाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा होलोजोइक कहा जाता है। पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसे क्या कहते हैं, तो होलोजोइक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उदब के अध्ययन करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी हो जाएगा। खुदाई के लिए, समय डेटिंग के लिए और डीएनए का अनुक्रम का निर्धारण के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो किसी वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित करता है, कौन सा फिगर जो है वो विरामावस्था को प्रदर्शित करता है, तो फिगर पढ़े होंगे गति चैप्टर में। इधर समय हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उसमें वेलोसिटी दिया है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे से इकाई दूरी पर अवस्थित है, तो उसके बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पानी में तैरता है पर नारियल तेल में डूब जाता है, तो वस्तु का घनत्व क्या होगा, तेल के घनत्व से ज्यादा होगा, सही है। पानी के घनत्व से कम होगा, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बोथ हो जाएगा। एक वस्तु जो है वो पानी में तैरता है पर नारियल में डूब जाता है, क्योंकि वस्तु का घनत्व जो है वो तेल के घनत्व से ज्यादा है और पानी के घनत्व से कम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 डिग्री पर किसी गैस में, 27 डिग्री नहीं होना चाहिए, 27 देखिए यहाँ ठीक दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पे। 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर पर सेकंड है और 127 डिग्री सेल्सियस पर उसी गैस में ध्वनि का वेग पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है v प्रोपोर्शनल रूट अंडर टी होता है, और v दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये इक्वेशन इसको एक मान सकते हैं। इस इक्वेशन से हो जाता है v1, और ये v1 दिया हुआ है और v2 पूछ रहा है ध्वनि का वेग क्या होगा, तो v1 अपॉन v2 बराबर होता है फॉर्मूला रूट अंडर T1 अपॉन T2 हो जाएगा। तो T1 T2 दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस 127 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस को पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस से केल्विन में, तो 273 ऐड किया जाता है, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 के 0 हाथ में 1 7 2 9 1 10 2 1 3, 300 केल्विन हो जाएगा, 300 डिग्री केल्विन।
इसमें ऐड कर देते हैं 273। तो 7 3 10 के 0, हाथ में 1 हो जाएगा, 7 2 9 10 2 जाएगा। तो एक हो जाएगा 400 डिग्री केल्विन और एक आया 300 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे रख दीजिए V1 V2 बराबर T1 बटा T2 है ना रूट अंडर में। तो V1 यहाँ पे तो 30 दिया हुआ है, तो 30 V1 के जगह पे 30 रख दिए हैं, और बाटा में कितना है V2 है, और इधर हो गया इक्वल टू रूट अंडर T1 कितना दिया हुआ है, T1 300 है और बाटा कितना है 400 है। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा ना, तो यहाँ से आपको V2 निकल के आ जाएगा। देख लेते हैं 30 बटा V2 इक्वल टू, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट लेते हैं, हम इधर स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 बटा 4 हो जाएगा सिर्फ। तो इस 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, और बटा कितना हो जाएगा V2 स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू 3 बटा 4 हो जाएगा। तो 900 बटा V2 इक्वल टू 3 बटा 4 हुआ। तो V2 स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे, जगह नहीं है मेरे पास, V2 स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे, रुकिए इसको, 900 बटा V2 स्क्वायर है ना, 900 बटा V2 स्क्वायर बराबर 3 बटा 4। हम एक बार इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक ना। कितना आया था 900 बटा V2 स्क्वायर इक्वल टू 3 बटा 4। तो हम करेंगे V2 स्क्वायर बराबर, तो 900 गुने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 कहाँ चल जाएगा बटा में, 3 से काट लेते हैं, तो 3 तिया 900 हो जाएगा, यानी कि 4 तिया कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। और V2 स्क्वायर था तो यहाँ V2 बराबर लिख दिए 1200। 1200 को हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ सकते हैं, 400 गुने 3, 4 तिया 1200, और रूट से 400 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 20 का होता है 400, और रूट में 3 बच जाएगा, तो V2 बराबर हो जाएगा, इसका आंसर कितना 20√3। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमीर मैन के द्वारा कहा गया है कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं बना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे। तो चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है। कल पूछा था क्या, कल का जो सेट करवाए थे उसमें था शायद ये कुडनकुलम कहाँ अवस्थित है, कौन सा राज्य में, तो तमिलनाडु में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर रहे हैं, इससे आपको एक फायदा होगा कि आप लोग टॉपिक पकड़िएगा किस टॉपिक से पूछ रहा है। जिस टॉपिक से एक सेट में पूछा गया है वही टॉपिक से फिर से दूसरे सेट में भी पूछा गया है, तो उसको आप लोग पूरा कवर, मान लीजिए कि पूरा उसको आप कवर ही कर लीजिएगा, ताकि एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। जैसे में कल्पक्कम पूछा है किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और कल पूछ दिया था कि कुडनकुलम कहाँ अवस्थित है, तो तमिलनाडु में अवस्थित है। और जो है ये भी याद रखिएगा कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तारापुर, ये भी पूछ सकता है, तो महाराष्ट्र में है। रावत भाटा हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो राजस्थान में स्थित है। कुडनकुलम जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। कैगा जो है वो कर्नाटक में स्थित है। नरौरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में, और मद्रास जो है मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो तमिलनाडु में अवस्थित है। आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए ये भी कैल्क का सेट में आया हुआ था, लेकिन वहाँ पे प्रतिरोध बराबर फार्मूला पूछा हुआ था और यहाँ पे मान दे दिया है और प्रतिरोध का वैल्यू पूछ रहा है। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर आयर होता है। तो प्रतिरोध पूछ रहा है तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा V बटा I हो जाएगा। और भी कितना दिया हुआ है 220 दिया हुआ है और आई कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ, तो 2 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 110 ओम आंसर हो जाएगा। कल सिर्फ ये फॉर्मूला पूछा था आर बराबर भी बाई आई, आज इस पे न्यूमेरिकल पूछ दिया है। तो यही हम आप लोग को बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है और कैसा पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 110। देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ पे है 110, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से जो है वो डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है, डीसी दिष्ट धारा जिसको बोलते हैं। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होता है तो दिष्ट धारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, दोनों ने बोथ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा दिष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल रंग का प्रयोग हम लोग खतरे के रूप में मतलब खतरे के संकेत के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी तो गुंडाधुर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल का मौसम नहीं है। तो सर्दी, खरीफ या रबी या जैद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्दी जो है वो फसल का मौसम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना जो है वो कब पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्ला हैं। तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो अब्दुल्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है। पाक जल संधि जो है वो भारत को किस देश से अलग करता है तो श्रीलंका से अलग करता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई पूछा है तो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना होता है 8,848 मीटर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लगभग फिल इन द ब्लैंक्स मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। तो भारत का लगभग कितना मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधा प्रदान करता है तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 0.43। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे किस माध्यम के द्वारा लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोलॉजिकल चक्र के द्वारा जो है वो लगातार नवीनीकृत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन था कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है तो 4 भाग में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है वो अनवीकरणीय है। तो अनवीकरणीय किसको बोलते हैं, जिस ऊर्जा स्रोत का भंडार सीमित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कोयला जो है वो अनवीकरणीय के अंतर्गत आता है। इससे भी आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। अनवीकरणीय और नवीकरणीय से हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक केंद्र प्रदेश जो है वो कहाँ है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1982 में हुआ था। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैक्सिको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपचुनाव कहा जाता है। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है, तो उपचुनाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, कौन भारत के राष्ट्रपति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, ये कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूल की श्रृंखला चलाना, ये भी सही है। सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना, ये भी सही है। बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये गलत दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा था मौलिक अधिकारों का उपयोग का उदाहरण नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो 1977 में बनी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1977 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है। इंग्लैंड में विधि का शासन जो है वो किसकी देन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डाइसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। लास्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन ये रीजनिंग का जो पूछा जाता है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया, 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से आता है। तो इसमें पूछ रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्वों को ज्ञात कीजिए। इसमें से विषम कौन सा आपको दिख रहा है। तो इसमें से विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सारा जो है वो ये भी लाइन का प्रयोग किया गया है, ये भी लाइन से बना हुआ है, ये भी एक लाइन से बना हुआ है, लेकिन ये एक लाइन से नहीं, ये कर्व बना हुआ है। तो इसका सही सबसे भिन्न पूछ रहा था, इसमें विषम कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। 15 है, 19 है, 27 है, 36 है, 63 है, इसके बाद कौन सा संख्या आएगा। तो सबसे पहले 15 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 63 है, इसके बाद पूछ रहा है आपसे। तो 15 19 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 हो जाएगा। 19 और 27 के बीच में कितना है, तो 8 का डिफरेंस हो जाएगा। और 27 और 36 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 6 3 9, यानी कि 9 का डिफरेंस है। और 36 और 63 के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा, 7 और 2, तो यानी कि 27 का डिफरेंस है।
तो देख सकते हैं ये 2 का स्क्वायर है 4 और ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो ये 3 का स्क्वायर है 9, तो ये 3 का क्यूब है 27, 3 3 9 3 27। तो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, यानी कि 63 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए 6 3 कितना हो जाएगा 9 और 6 कितना हो जाएगा 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 79। 79। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कान नाक शरीर के बीच में संबंध कौन सा आकृति प्रदर्शित करता है। तो देखिए कान और नाक, कान तो अलग है और नाक भी अलग है। कान और नाक तो दोनों अलग अलग है और ये दोनों जो है वो हमारे शरीर का ही भाग है, हमारे शरीर का ही ना अंदर आता है कान और नाक। और कान अलग है नाक अलग है, तो ये तीनों एक ही में है, ये तो गलत दिया हुआ है। ये दोनों कान और नाक एक ही मिला दिया, ये भी गलत है। और तीनों एक ही में, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 10वां अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। बोल रहा है कि वर्णमाला के विपरीत क्रम में, यानी कि ABCD नहीं पूछ रहा है, आप इसका अपोजिट में पूछ रहा है। वर्णमाला के विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम से पूछ रहा है कि बाएं से 10वां अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले हम लोग सीधा बना लेते हैं कि बायां से 10वां अक्षर, बायां से 10वां अक्षर और दायां से 8वां अक्षर। तो जब भी दायां और बायां अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो इसको ऐड कर देते हैं। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 जो हुआ ना वो विपरीत दिशा में नहीं हुआ, विपरीत दिशा में निकालने के लिए आपको 27 में से 18 घटाना पड़ेगा। तो 27 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा 18 और 2 20 हो जाएगा, 7 उधर, यानी कि 9 हो जाएगा। और 9वां पे कौन सा अक्षर आता है तो आई आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यदि आयत को 12 लिखा है, त्रिभुज को 15 लिखा है, फिर से वर्ग को 6 लिखा है, आयत को 4 लिखा है, सर्किल को 3 लिखा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज और आयत को डिवाइड दिया है किससे, यहाँ पे सर्किल से डिवाइड देगा। सर्किल से तो क्या होगा, तो त्रिभुज कितना है, त्रिभुज है 15 प्लस आयत कितना है 12, आयत 12 है और इसको डिवाइड दिया है किससे, सर्किल से 3 से। तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और 1 कितना हो जाएगा 2, डिवाइड दे देंगे 3 से। तो क्या बार में कटेगा 9 बार में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें कितना त्रिभुज है, तो पहले इसको काउंट कर लीजिए। ऐसे दिया हुआ है 1 2 3, ऐसा त्रिभुज दिया रहता है तो इसको कैसे काउंट करते हैं, कुछ नहीं करना, बस इसको काउंट कीजिए आप 1 2 3 4, जितना काउंट हुआ 1 2 3 4, इसको कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इसमें 10 ट्रायंगल बनेगा। लेकिन एक इधर भी बनाया हुआ है, 10 और 1 11 हो जाएगा और एक इधर बनाया हुआ है 12 हो जाएगा। तो टोटल इसमें कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको ऐसा त्रिभुज दे देगा और इसमें और दे देगा ढेर सारा ऐसे, इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, तो 1 2 3 4 5 बन रहा है, 5 तो सबको जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13 और 2 15, तो इसमें 15 को बन जाएगा 15 त्रिभुज। तो ऐसा आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क के रूप में चिन्हित लापता संख्या डालें, यानी कि यहाँ पे कौन सा संख्या होगा। तो ये 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 किसका स्क्वायर है, 3 का है, 20 किसी का है नहीं। तो ये पैटर्न तो फॉलो कर नहीं रहा है, कौन सा पैटर्न है देख लेते हैं। 4 दूनी 8, दोगुना से 1 ज़्यादा है, 4 दूनी 8 प्लस 1 तो 9 हो जाएगा। 9 दूनी कितना हो जाता है 18, यानी कि दोगुना से 2 ज़्यादा है, तो 18 दो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। सही है। 20 के दुगुना कितना हो जाता है, 20 को दुगुना 40 हो जाएगा और 40 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, ये भी सही है।
अब 43 का दुगुना करके देख लेते हैं। 43 इंटू 2 करेंगे तो 43 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86 हो जाएगा। और 86 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। ये भी आ गया। तो हम 90 को 2 गुना करते हैं पहले। तो 90 को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। और 180 में एवरी कितना ऐड करेंगे, पहले 1 ऐड किए हैं, 2 ऐड किए हैं, उसके बाद 3, उसके बाद 4, तो एवरी 5 ऐड करेंगे। तो 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180, और 5 कितना हो जाएगा, तो 185 इसका सही आंसर हो जाएगा। 185 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्रृंखला को देखें, इसमें भी यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले है 36 है, इसके बाद 34 है, इसके बाद 30 है, इसके बाद 28 है, इसके बाद 24 है, इसके बाद पूछ रहा है कौन सा नंबर है। तो 36 से 34 जाएंगे तो -2 हो रहा है, और 34 से 30 जाएंगे तो -4 हो रहा है। फिर से 30 से 28 जाएंगे तो -2 हो रहा है, और 28 से 4 जाएंगे तो -4 हो रहा है। यानी कि आपको पैटर्न पता लग गया है कि एक बार -2 हो रहा है, एक बार -4 हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है, एक बार -4 हो रहा है। तो फिर से अभी -2 होगा, तो 24 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कतार में अमृता आगे से 10 में है, एक लाइन है, इसमें आगे से 10वां स्थान पे कौन है, 10वां स्थान पे अमृता है, ठीक ना। जबकि मुकुल जो है वो पीछे से 25वां है, मुकुल जो है वो पीछे से 25वां है, लिख देते हैं मुकुल। मुकुल पीछे से कैमा है, 25वां। ममता जो है वो दोनों के ठीक बीच में है। ममता कहाँ है, इसको ममता मान लेते हैं। ममता ठीक बीच में है, ठीक ना। यदि कतार में 50 व्यक्ति हैं तो ममता आगे से किस स्थान पे है। यदि कतार में 50 आदमी है, टोटल कितना आदमी है, 50 आदमी है, तो पूछ रहा है ममता आगे से किस स्थान पे है। बहुत ही आसान है, दिमाग लगाना है हल्का। ममता का आगे से कौन सा स्थान पूछ रहा है, तो टोटल लाइन में 50 हो गया, टोटल लाइन में 50 व्यक्ति खड़ा है। अमृता आगे से 10वां है, आगे से 10वां अमृता, तो इधर से तो 10 आदमी खत्म हो गया, और मुकुल इधर से 25वां है, तो इधर से 25 आदमी खत्म हो गया। तो यानी कि 10 आदमी इधर और 25 आदमी इधर, टोटल कितना आदमी खत्म हो गया, 35 आदमी तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो 50 में से आप 35 घटा लीजिए तो कितना आदमी बच जाएगा, 15 आदमी। यानी कि ये बीच में कितना आदमी होगा, 15 आदमी होगा। काहे कि इधर 10 आदमी हो गया, इधर 25 आदमी हो गया, तो 35 आदमी तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो बीच में कितना आदमी रहेगा, 15 आदमी रहेगा। तो बीच में 15 आदमी रहेगा, और ममता दोनों के ठीक बीच में है। तो 15 को अगर आप डिवाइड बांटिएगा तो 7 आदमी इधर हो जाएगा ममता के दायां तरफ, और 7 आदमी ममता का बायां तरफ, तब ना बीच में ममता आएगी। 7 आदमी इधर और 7 आदमी इधर, 14 आदमी, और एक ममता हो जाएगी 15 आदमी। तो ये बीच में कितना आदमी हो जाएगा, 15 आदमी हो जाएगा। तो 7 ममता के बायां तरफ और 7 ममता के दायां तरफ। अब क्वेश्चन पढ़िए, ममता आगे से किस स्थान पे है, तो आगे से कौन सा स्थान हो जाएगा, तो इधर से 10 है और ये 7 है, तो 10 और 7 17। और ममता का कौन सा स्थान है, तो ये 8वां स्थान पे हो जाएगी, सॉरी 18वां स्थान पे, 10 और 7 17। अब एक ममता खुद अपना भी काउंट करेगी ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 18वां स्थान हो जाएगा। 10 इधर और 8 इधर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए मापदंड दिया गया है। जैसे कोई वैकेंसी आता है तो उसको कैसे क्राइटेरिया दिया रहता है कि हमको मान लीजिए कि मैट्रिक होना चाहिए प्लस इंटर होना चाहिए मैथ से, और 60% होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया गया है। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रश्न जो है वो, रोहित वर्मा 75% अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियर है, और उनका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 66% अंक और साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में 52% लाया है। तो उसका जो क्राइटेरिया है वो पूछ रहा है कि उम्मीदवार का चयन होगा या नहीं होगा, या मामला अध्यक्ष समिति के पास जाएगा या पर महाप्रबंधन के पास जाएगा। तो देख लेते हैं रोहित के पास है क्या क्या और खोज क्या क्या रहा है।
रोहित वर्मा के पास 75% अंक के साथ मैकेनिकल इंजीनियर है। और यहाँ पे खोज रहा है आपको कंप्यूटर इंजीनियर या एमसीए होना चाहिए और मिनिमम 65% होना चाहिए। तो इसका तो 75% है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर है। मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पे नहीं खोज रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर खोज रहा है, ठीक ना। और इसके बाद बोल रहा है दूसरा में, यहाँ पे आप लोग पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ था, हाँ कहाँ गया, कि अगर ए, ऊपर में ए जो दिया हुआ पहला, अगर ये आप कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं लेकिन 70% अंक के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, अगर आप ये फील नहीं कर रहे हैं पहला वाला, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ना है, ये तो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। तो ये था आपका कौन सा, 2 अप्रैल था ना, 2 अप्रैल 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 अप्रैल का ही सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 अप्रैल सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।